एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है, वो कपड़े से हाथ बंधा हुआ उसका, और खून बह रहा है और रो रहा है। क्या एज है बच्चों की? 7 साल, 8 साल, 10 साल, 5 साल। हमको ताज्जुब इस बात का है कि ये नालायक कमजोर लोग, ये डरपोक बेहुदे लोग अपने आसपास जनसंहार देख रहे हैं मासूमों का और खामोश बैठे हुए हैं। ये अपने घर में अपनी औरतों बच्चों को कैसे फेस करते हैं? अगर कल को हमारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि एक जहाज यहां से जाएगा, तो मैं अपना सब कुछ बेच करके उस जहाज को भरूंगा और सबसे पहला आदमी होऊंगा वहां जाने वाला। और ये कभी मेरे जहन में बात नहीं आएगी कि मैं वहां से जिंदा आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। क्यों दस साहब? ये वाकई जो है बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक वहां की सूरत हाल है। अभी जब ये अपने बात कर रहे थे हमारे काबिल दोस्त राशिद साहब, तो गालिबन उनकी आंखें आबदीदा हो गई थी और उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया था। वाकई में हालात ऐसे ही हैं। तो ये स्थिति आ गई है इस वक्त नेतन्याहू की। यूट्यूबर को पकड़ रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वीडियो बनाओ, हमको बताओ कि हमने बहुत नुकसान उठाया। तो ये तीसरी स्टेज आएगी, उसमें सब लामबंद होकर के हमला करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि हमला नहीं होगा तो ये गलत फहमी है। हमला होगा, क्योंकि अमेरिका को मानना नहीं है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी मेकर रहते हैं वो खाली उनसे साइन करा लेते हैं, देखिए यहाँ पे साइन कर दिए, वो साइन कर दिए। जयदेव सिंह मुंदेला साहब ने एक अपडेट दी है, बड़ी खबर है ये। फ्लोटिला में शामिल तुनिशिया के तमाम एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आज ये भी खबर आई कि तुर्की ने मोसाद के एक एजेंट को पकड़ा है जो जासूसी कर रहा था। ये हालात इस तरह के पैदा हुए हैं। मैं आऊंगा, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि मिस्र के एक जराये ने बताया कि अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में, अपने प्लान में किसी भी तरह के तरमीम संशोधन से मना कर दिया है और कहा है कि खासकर आईडीएफ की वापसी, 72 घंटों में बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद के प्लान पर कोई समझौता नहीं होगा। जबकि हमास की तरफ से अभी कतर में बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 2-3 चीजें जो साफ साफ कही। एक तो ये कहा था कि आईडीएफ को यहां से जाना होगा, हमास की तरफ से जो बात आ रही, और दूसरा ये कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। ये बात जो कही थी हमास ने, तो अब अमेरिका की तरफ से अभी कोई कंफर्म नहीं, सोर्स से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बातचीत जो है जो चल रही है उसमें मिस्र है, तुर्की है और कतर है। ये 3 लोग हैं जिनसे हमास की बातचीत चल रही है और हमास ने डिसआर्म होने से मना कर दिया। हमास ने ये कहा कि आईडीएफ को जाना पड़ेगा, जब आईडीएफ जाएंगे तब हम कैप्टिव्स को छोड़ेंगे और कैप्टिव्स के बदले, कैप्टिव्स यानी बंधकों, कैदियों के बदले कैदी। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब की, क्या अमेरिका नहीं चाहता खुद कि यहाँ जंग बंदी हो? क्या मकसद क्या है उनका? राशिद रिजवी साहब। देखिए, हर जंग के पीछे अमेरिका है। पूरी दुनिया में जितने भी खलफिशार हो रहे हैं उन सब के पीछे अमेरिका है। अमेरिका चाहता तो यूक्रेन रशिया का बंद हो जाता, अमेरिका चाहता तो इजराइल गाजा में इतनी तबाही नहीं मचाता। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये ना हो? अमेरिका हर वही चीज चाहता है जो इजराइल चाहता है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इजरायली लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े आपके हथियारों के सौदागर हैं, उसमें अधिकतम इजराइल है। जो भी इनकी पॉलिसी मेकर हैं, मैक्सिमम इजराइल है। तो आप ये सोचिए कि अमेरिका ऐसा चाहे तो ऐसा हो, वैसा चाहे तो वैसा हो, तो ये 100% श्योर नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका के चाहने से ही होता। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब भी नेतन्याहू का समर्थन था। जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तब भी नेतन्याहू को समर्थन मिल रहा है। तो चेहरे बदले हैं, पॉलिसी वही चलेगी। और इजराइल की जहां तक बात है, इजराइल 3 स्टेप में आया था। पहला स्टेप जब उसके ऊपर हमला हुआ, लोग उसकी हमदर्दी के लिए आगे आए, उनके घर पे आए, उनको श्रद्धांजलि देने आए, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष। फिर नंबर 2 स्टेज आई कि जब इनका जेनोसाइड बढ़ने लगा तो एक आवाज उठी, अब बस करो, अब बस करो, अब जाने दो, अब बस करो। उससे भी जब इसके ऊपर असर नहीं पड़ा तो इस पे प्रेशर बनाने के लिए वो लोगों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे दिया। अब जो तीसरी स्टेज आएगी, तीसरा चरण, उसमें इसके पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल के पास सब खो दिया इसने। अब तीसरा चरण है कि इसके खिलाफ लोग लामबंद होंगे। वर्ल्ड की मीडिया, जिस मीडिया को ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, इजराइल में जाकर, अमेरिका में जाकर के मीडिया हाउस के लोगों को बैठा करके उनसे मीटिंग ली गई और उनको अच्छा खासा पेमेंट दिया गया कि हमको इनोसेंट बताते रहो कि विक्टिम हम ही हैं। और जो जो लोग आ रहे हैं इजराइल की मदद, वो फिलिस्तीन की, गाजा की मदद को, उन लोगों का कनेक्शन हमास से जोड़ते रहना ताकि हम अपना काम करते रहें। तो ये स्थिति आ गई है इस वक्त नेतन्याहू की। यूट्यूबर को पकड़ रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वीडियो बनाओ, हमको बताओ कि हमने बहुत नुकसान उठाया। तो ये तीसरी स्टेज आएगी, उसमें सब लामबंद होकर के हमला करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि हमला नहीं होगा तो ये गलत फहमी है, हमला होगा। क्योंकि अमेरिका को मानना नहीं है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी मेकर रहते हैं वो खाली उनसे साइन करा लेते हैं, देखिए यहाँ पे साइन कर दिए, वो साइन कर दिए, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाना है। अभी वीसी साहब बता रहे थे कि हमने कहा था कि ईरान पे हमला नहीं होगा। हमने ये कतई नहीं कहा कि ईरान पे बिल्कुल हमला नहीं होगा। हमने कहा कि ईरान पे, कल ही कहा था, ईरान पे अभी हमला नहीं होगा। अभी अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला करने की स्थिति में नहीं है। मुमताज भाई, अभी आप देखते रहिएगा, और भी देशों से 40-40, 50-50 बोट निकलेंगी इजराइल के लिए, गाजा के लिए। इजराइल के पास जगह कम पड़ जाएंगी बोट खड़ी करने के लिए। कितनी बोटों को पकड़ेगा? अभी ये जो स्टार्ट हुआ है फ्लोटिला, अभी तो फ्लोटिला के बाद नाम आएगा फ्लोटिला 1, फ्लोटिला 2, फ्लोटिला 3, फ्लोटिला 4, फ्लोटिला 5। जो आज का युवा है, आज का जवान है, उसका खून ईरान से खौला हुआ है, ओ सॉरी, इजराइल से खौला हुआ है। जो जो चीजें वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल हो गए। 40,000 बच्चे डिसेबल हो गए भाई। अभी एक आंकड़ा आया था कि ये 6-6.5 लाख लोग कहां जाएंगे गाजा के, जिनसे कहा गया है कि तुम बाहर जाओ। अब आप बताइए कि ये आंकड़ा, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा 6-6.5 लाख का आ गया, और वहां कितने लोग थे? 9.5 लाख। 3 लाख कहां गए? मारे तो 65,000 गए हैं,
जो 6 महीने 8 महीने से 65,000 का आंकड़ा रिपीट हो रहा है, मारे तो 65,000 गए हैं। तो जब 65,000 मारे गए हैं तो ये 6.5 लाख 6 लाख का आंकड़ा कहां से आ गया है? क्या सब छोड़ के भाग गए? 2-3 लाख लोग छोड़ के भाग गए। बहुत बड़ा जनसंहार हुआ है। मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार हुआ है। आप ये देखिएगा, हिटलर के बाद जो दूसरा नाम कोई लिया जाएगा वो नेतन्याहू के लिया जाएगा, कि एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने मासूम बच्चों को मारा नहीं है, औरतों बच्चों को सिर्फ मारा नहीं है, उनको घेर के मारा है। मुमताज साहब, जो स्थिति आप देखते हैं वो हमको कंप्लीट नहीं दिखती है। जो वहां के असली हालात हैं वो देखने लायक नहीं है। हम और आप देख नहीं सकते उसको। जिस तरीके से एक बच्चा जिसका पैर कटा हुआ है और कपड़े से बंधा हुआ रेंग रेंग के चल रहा है, एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है, वो कपड़े से हाथ बंधा हुआ उसका, और खून बह रहा है और रो रहा है। क्या एज है बच्चों की? 7 साल, 8 साल, 10 साल, 5 साल। हमको ताज्जुब इस बात का है कि ये नालायक कमजोर लोग, ये डरपोक बेहुदे लोग अपने आसपास जनसंहार देख रहे हैं मासूमों का और खामोश बैठे हुए हैं। ये अपने घर में अपनी औरतों बच्चों को कैसे फेस करते हैं? जिस तरीके से नेतन्याहू को जीने का अख्तियार नहीं है, उस तरीके से इन लोगों को भी जीने का अख्तियार नहीं है। अगर कल को हमारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि एक जहाज यहां से जाएगा, तो मैं अपना सब कुछ बेच करके उस जहाज को भरूंगा और सबसे पहला आदमी होऊंगा वहां जाने वाला। और ये कभी मेरे जहन में बात नहीं आएगी कि मैं वहां से जिंदा आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। क्यों दासा? ये वाकई जो है बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक वहां के सूरत हाल है। और इसीलिए दुनिया देखिए खड़ी है। और मैंने शुरू में कहा कि अगर आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं तो उसकी वजह यही है, क्योंकि इससे बदतरीन हालात शायद ही वहां पे। और वाकई हम लोग जब मसाइब पढ़ते हैं करबला का, तो उसमें शोदा का जिक्र करते हैं। बिल्कुल वहां के हम कभी भी मुआवजा नहीं करते, लेकिन देखिए कहीं भी यहाँ जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, मैंने तो कम से कम मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, मैं तो वीडियो ही नहीं देख पाता, मैं देख ही नहीं पाता उन वीडियोस को। जिस तरह से बच्चों के साथ और जिस तरह से बच्चों के वीडियोज आते हैं भूखे प्यासे, वो दुनिया के लिए क्या पैगाम है। बहरहाल कैप्टन शमशाद आलम साहब ने एक खबर दी है कि ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकाने की जानकारी हासिल की है। इसके साथ ही 189 न्यूक्लियर साइट्स और आईडीएफ के बड़े अधिकारियों के ठिकाने की जानकारी भी ईरान ने खुफिया तरीके से हासिल कर ली है। और अब ये खबर मंजर आम पर भी लाई जा रही है। तो इसका मतलब तो देखिए साफ है कि हालात अच्छे नहीं है और बड़ी जंग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है। हसन रेजी साहब ने कहा कि हमास अगले 24 घंटे में पीस प्रपोजल को रिजेक्ट करने जा रहा है, क्योंकि इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि रीजन में ऐसी उथल पुथल बनी रहे, यानी किसी तरीके का हल कोई न निकले। तकरीबन देखिए अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो प्रपोजल है इसे नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिरोज बख्त अहमद साहब जो धमकी बार बार अभी फिर धमकी दी है अमेरिका ने, भाई इतनी तबाही इतनी जानों को ले लिया, पूरा मिसमार कर दिया, मतलब क्या धमकी, अब कौन सी धमकी बची, क्या किस तरह की वो
बात कर रहे हैं, क्या वहां पे अब तो न्यूक्लियर बचा है, वो मार दे तो क्या इजराइल बचा रह जाएगा? आपको लग रहा है क्या क्या इजराइल महफूज रहेगा? फिरोज बख्त अहमद साहब। जी जी, ऐसा है डॉक्टर रजवी। अभी जब ये अपने बात कर रहे थे हमारे काबिल दोस्त राशिद साहब, तो गालिबन उनकी आंखें आबदीदा हो गई थी और उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया था। वाकई में हालात ऐसे ही हैं और हमारी भी आंखें आबदीदा हैं। हम बयान जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल जो है रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं हमारे दिल। मैं आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। आपने अमेरिका की बात करी, जिसको ये पीस प्लान कह रहे हैं। ये पीस प्लान नहीं है रजवी साहब, ये शैतानी प्लान है, शैतानी अमल है अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका इसराइल दोनों ही बाप बेटों का। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ये पीस प्लान हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बड़े खतरनाक अंजाम होंगे। आपने सही कहा कि जो कुछ अब तक हुआ है उससे ज्यादा खतरनाक अंजाम क्या होगा। आपने कहा कि अब तो न्यूक्लियर रहता है। एक बात सुन लीजिए डॉक्टर रजवी, कि जो कुछ ये हुआ है अब तक, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हुआ है। जिस तरीके से किस्तों में 2 साल में लोग मारे गए हैं, 65,000 की रट लगाए हुए हैं लोग, 65,000 नहीं मारे गए। मैं कल सुन रहा था गूगल के वाइस प्रेसिडेंट को, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन साल भर पहले 1.5 लाख थे, मौजूदा सूरत हाल से कुछ महीनों पहले 4.5 लाख थे। अब वो कह रहे हैं 5.5 लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। मैं तो इससे भी ज्यादा, जो मेरा तखमीना है, मैंने तो आपको कहा था कि कम से कम 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं। ये बात मैंने तकरीबन 6 महीने पहले कही थी। ये कोई, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा कि चैनल कहते हैं हमारा चैनल सबसे फास्ट है, हमने सबसे पहले खबर दी। ये बड़ी दर्दनाक खबर है। इतने लोग मारे जा चुके हैं। आपने कहा कि 46-47 हजार बच्चे जो हैं वो माजूर हो गए हैं, तादाद कहीं ज्यादा है ये। और आप कह रहे हैं हम पीस प्लान बना रहे हैं। आपने 6.5 लाख 7 लाख लोगों को मार दिया और इनसे ज्यादा लोगों को माजूर कर दिया। आप कह रहे हैं पीस प्लान बना रहे हैं। उस पीस प्लान के अंदर हमास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, हमास को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। ठीक है, हमास ने, हमास की जो 2-3 वो थी डिमांड्स, वो बड़ी जस्टिफाइड थी। उन्होंने कहा एक तो आप जो IDF है इलाका छोड़े। उन्होंने ये कहा कि डिसआर्म करने का कोई कोई मतलब नहीं है, जिसको कि ये जो नाकिबत अंदेश अरब ममालिक हैं कह रहे हैं हाँ जी डिसआर्म करो हमास को। उनका तो कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, भले ही वो सबसे बड़ा इस्लामी जो सेंटर है उसके वो मालिक बने हुए, लेकिन उनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं। तो हमास की कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं है। हमास जब भी वहां की अगर कोई सरकार बनती है, 2 स्टेट बनता है, जब भी बनता है, तो हमास को उसके सिविल जो सिस्टम है उसमें उसकी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, और हमास को डिसआर्म करने का मतलब ये है कि फिर ये लोग, ये मतलब 6-7 लाख लोग मारे गए, काफी लोग जख्मी हो गए। तो ये जो सेहूनी लोग हैं ना, इनके दिलों में धड़कता हुआ गोश्त पोस्ट का वो नहीं है दिल। पत्थर या जो भी कहिए, पत्थर भी मतलब पिघल जाता है। कुछ ऐसी चीज पैवस्त है इनके सीनों में कि ये मतलब छोटे छोटे बच्चों को मारने में, अभी वो बता रहे थे राशिद साहब कि एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है, बंधा हुआ है, पाँव बंधा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, ये इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, हमारी भी आंखों में आंसू है। हम बयान नहीं करना चाहते। और आपने भी कहा कि मैं तो देख ही नहीं सकता ऐसे वीडियो। तो तभी दुनिया खड़ी हो गई है। वर्ल्ड वॉर 1 में दुनिया नहीं खड़ी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया नहीं खड़ी हुई थी। ठीक है, आज पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। ठीक है, दुनिया हथियार लेके नहीं खड़ी हुई, लेकिन जो जज्बा लेके खड़ी हुई है दुनिया, उस जज्बे की जो उड़ान है, उस जज्बे की, मैं समझता हूँ जो उसका सेंटिमेंट है, वो हजारों एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा बड़ा जज्बा है। ठीक है, तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम रोजाना यहाँ आते हैं, हम खून के आंसू रोते हैं, अब नॉर्मल जिंदगी गुजर जाती है।
1 घंटे यहाँ रहते हैं, बाकी 22-23 घंटे अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन दिल हमेशा जहाँ की गाजा के ताल्लुक से सोच के, बिल्कुल फलस्तीन के बिल्कुल। और ताल्लुक से ये सोच के बड़ा वाकई जो है गमगीन बहुत रहता ही है। दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम तो, मैंने कहा जैसा कि मैं देख नहीं पाता, और मैं उन वीडियोस को मैं फौरन जो है आगे बढ़ जाता हूँ, वो जिस तरह से सामने वीडियोस आते हैं। बहरहाल जयदेव सिंह बुंदेला साहब ने एक अपडेट दी है, बड़ी खबर है ये। पोलोटीला में शामिल तुनिशिया के तमाम एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आज ये भी खबर आई कि तुर्की ने मोसाद के एक एजेंट को पकड़ा है जो जासूसी कर रहा था।